चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड्स में ना ऐसा कैटेगरी का सम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो नोटिस करो, अगर आप यहाँ देखोगे तो फंक्शन 2 दिए हुए हैं और 2 फंक्शन दिया है तो दोनों के लिए लिमिट्स भी दिया है। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है कि यहाँ लिमिट्स देखो -π से 0 और फिर 0 to π, तो एक तरह से लिमिट्स क्या दिया है, देखो -π to π लिमिट्स दिया है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने लिमिट्स को आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो एकदम स्टार्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में टोटल 4 इंटरवल होते हैं, बराबर ना, 1 2 3 और ये 4। ये 4 में से ये सेकेंड वाले इंटरवल का समय यानी -π to π वाला कैटेगरी है। और जब -π to π कैटेगरी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग चेकिंग करते हैं। कैसा चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है या फिर नैनो फंक्शन है। नैनो फंक्शन का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, ठीक है। तो जब हमको इवन या ऑड या नैनो फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा x की जगह -x पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। सम पर आ जाते हैं वापस से। अब क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पर -x डालेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है या नैनो फंक्शन है। तो देख x की जगह -x डाला, 1 प्लस x की जगह -x अपॉन पाई, फिर 1 माइनस, फिर x की जगह पे -x अपॉन पाई, -π लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। x की जगह क्योंकि -x डालना है तो यहाँ पर भी -x आएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, समझना भी, देखो 1 प्लस माइनस बनेगा -2x अपॉन पाई हो जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन पाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, देखो यहाँ पर अगर मैं एक स्केल बनाता हूँ 0 से लेके -π से लेकर पाई तक के, और बीच में यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इनके बीच में x आ रहा है, -x आ रहा है, तो देखो ये एक स्केल तो अंडरस्टूड है कि 0 से लेके -π, मतलब मैं अगर यहाँ नेगेटिव स्केल में जाता हूँ तो मुझे कोई माइनस वैल्यू वहाँ पर मिल सकती है। समझ में आ रहा है, कोई माइनस वैल्यू वहाँ पर हो सकती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर एक स्केल बनाता हूँ, जैसे 0 से लेके π जाना है और यहाँ बीच में देखो -x है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास एक पॉजिटिव स्केल हो और उस पॉजिटिव स्केल के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 और मैं बोल रहा हूँ बीच में -1 आएगा, आप लोग बोलोगे पागल हो गया क्या, कुछ भी बोल रहा है। समझ में आया, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, तो मतलब ये कंडीशन बराबर नहीं बैठ रही है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन बैठ रही नहीं है। तो अब जब कंडीशन बैठेगी नहीं, आपने x की जगह -x तो डाला और जाहिर सी बात है कि आपको एक कंडीशन ऐसी मिलेगी और वो वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो कंडीशन को। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, स्ट्रिक्टली फिक्स काम है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला बंदा प्लस हो जाएगा, और 0 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही मिलने वाला है, ठीक है, पहले वाली कंडीशन। दूसरा वाला 0 ही रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, ये वाला बंदा जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा। और जब आप ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब परफॉर्म कर दोगे ना तो क्या होगा मालूम है, ये चीज़ अप्लाई करने के बाद में साइन रिवर्स हो जाती है। तो ये रूल याद रखना है, साइन को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। अब इससे आपकी कंडीशन जो है वो बराबर बैठ गई, मतलब आपने x की जगह -x पुट किया और आपको एक फाइनल इसका कंक्लूजन मिल गया। लेकिन अब कंक्लूजन क्या मिला है वो समझना है, ध्यान देना भी आप लोग। देखो कंक्लूजन कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 1 + 2x अपॉन पाई है, तो यहाँ पर देखो 1 + 2x अपॉन पाई यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर है। अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट सेम आ रहा है क्या। देखो 1 + 2x अपॉन पाई यहाँ तक ठीक है, क्या इसके लिए लिमिट्स सेम है, देखो यहाँ पर 0 से शुरुआत है, यहाँ पर भी 0 से शुरुआत है, ये 0 की तरफ देख मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर भी 0 की तरफ देख मुंह खुला हुआ है, बराबर। आगे बढ़ो, x की तरफ आ गया, देख x की तरफ आया, फिर x की तरफ देख वापस यहाँ पर ये मुँह खुला हुआ है, देख यहाँ पर भी मुँह खुला हुआ है, यहाँ पर भी मुँह खुला है, फिर ये -π। हाँ, मतलब एक कंडीशन जो है ये बराबर बैठ गई। अब दूसरी वाली भी अगर बराबर बैठ गई तो मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू f(x). चेक कर लेते हैं, 1 - 2x अपॉन पाई, हाँ बराबर दिख रहा है, वहाँ पर 0, यहाँ पर ये 0, 0 की तरफ मुंह बंद है, बराबर। आगे बढ़ो x, फिर वापस से देख x की तरफ मुंह बंद है, वहाँ पर भी यस पाई इक्वल टू पाई, मतलब ये भी इक्वेशन बराबर सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जब आपने x की जगह -x पुट किया तो आपको ये सेम मिल रहा है, बराबर सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब आपने x की जगह जब -x पुट किया और सेम मिलता था तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते थे। और जब फंक्शन इवन होता था
तो उसमें बी एन का वैल्यू 0 हो जाता था, बराबर। बिना सोचे समझे आप वो लिख सकते हो कि भाई बी एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब बी एन 0 हो जाता था तो हम लोग सिर्फ दो वैल्यू फाइंड करते थे, ए नॉट और एक ए एन। ठीक है, चलो ए नॉट और ए एन पर आ जाते हैं सम के, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। चलो अब ए नॉट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहला ए नॉट का फॉर्मूला था 1/2। अब देखो यहाँ लिमिट्स में क्योंकि पाई दिख रहा है ना, पाई दिख रहा है, तो पाई इंटरवल के लिए यहाँ पर पाई आएगा। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स में क्या दिया है, -π to π, -π to π। ठीक है, 1/2 पाई एज इट इज़ इंटीग्रल। अब -π to π है, स्कीम अप्लाई करेंगे। स्कीम मैंने बताया था आप लोगों को कि स्कीम कुछ इस तरीके से अप्लाई होगी कि अगर -π to π बंदा दिखता है और फंक्शन आपका इवन या ऑड प्रूफ हो जाए तो हम उसको 0 to π कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फिक्स काम था, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम था। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, तो पहले तो इसको 0 to π कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करके ले लो। अब एफ ऑफ एक्स क्या है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेरे पास में दो है। हम इन दोनों में से कौन सा वाला एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, तो देख बेटा मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिमिट्स 0 to π की कंसिडर की है, बराबर ना, 0 to π की लिमिट्स कंसिडर की है। तो 0 to π तो ये देखने मिल रहा है, तो 0 to π वाले के लिए क्या फंक्शन है, 1 - 2x अपॉन पाई, 1 - 2x अपॉन पाए। मतलब मेरा फंक्शन क्लियर है, हम लोग यही फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इस्तेमाल कब होता है, जब लिमिट्स ऐसी होती, -π to 0 होता तो। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पर काम ही एक सिंप्लीफाई करके दिया है कि भाई हम लोग 0 to π हमेशा लेके करने वाले हैं, तो दिमाग चलाना भी नहीं है कि 0 to π दिखा तो वही फंक्शन कंसिडर करना है और उसी का इंटीग्रेशन भी करना है। और जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता था कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता था कांस्टेंट इंटू एक्स, और एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता था एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। ये 2 से 2 गया तो यहाँ पर 1/π बचता है। लिमिट्स 0 to π है तो पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, है ना। 1 एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स ओनली, -2/π एज इट इज एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, विच इज एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1। लिमिट्स आ जाएगी 0 to π। कुछ कैंसलेशन दिख रहा है यहाँ पर, 2 का कैंसलेशन है, कैंसिल कर देंगे, 1/π एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है, x - x² अपॉन π। लिमिट्स आ जाएगी 0 to π। इसके बाद में ये 1/π एज इट इज़ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब अपर लिमिट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये x है, इसकी जगह पहले पाई आएगा, उसके बाद में इस x की जगह हम 0 डाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई -π² और लोअर लिमिट में x की जगह आएगा 0 -0² पाई। तो ये 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे को, 1 - पाई माइनस, देख ये एक पाई गया तो वापस एक पाई आ रहा है, पाई माइनस पाई इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/π करेंगे तो रिज़ल्ट 0 ही रहेगा। तो मेरे को यहाँ पर a नॉट का वैल्यू मिल रहा है विच इज़ 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, a नॉट का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद में a n निकालना है हमको, ठीक है ना। a n का फॉर्मूला क्या है, 1/π इंटीग्रल f ऑफ x dx, और क्योंकि a n है तो इसके साथ में cos nx आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या, -π to π। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1/π एज इट इज़। अब क्योंकि यहाँ पे स्कीम अप्लाई हो रही है, हमने ऑलरेडी चेक किया था, 0 to π कर देंगे, ठीक है ना, 0 to π हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, 1 - 2x अपॉन पाई, 1 - 2x अपॉन पाई, और यहाँ पर है cos nx, ठीक है ना, cos nx dx। ठीक है, अब हम लोग जब यहाँ पर पहुँचते थे तो यहाँ पर ये बंदा u होता था और ये वाला बंदा हमारा v होता था, मतलब u v रूल अप्लाई करते थे। तो ये जो u वाला बंदा रहता है हम लोग इसको साइड में लेके आगे इसका डेरिवेटिव लेते थे। जो बंदा बीच में से देख रहा है, सजेस्ट करूँगा कि पहले, इससे पहले के वीडियोस देखो तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे आपका फोरियर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कोई भी सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, 1 - 2x अपॉन पाई का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -2/π एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, मतलब
इसका आंसर क्या मिल रहा है, फाइनल आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो -2/पाई आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये क्या है, क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैं इसके आगे नहीं भी लिखूंगा ना ये चीज़ तो चल जाएगा। तो हम जो चीज़ चल जाएगी तो वही करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो मेरे पास 2 सर्कल आ रहे हैं। जब 2 सर्कल बनते थे ना 2 सर्कल बनते थे, हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से, फिक्स था ये नंबर। अब 2 2 सा बनेगा 4, यानी 4 बॉक्स हमको बना करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सम आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। 2/पाई, देखो ये जो चीज़ बताया ना मैंने, बीच में से जो बंदा देख रहा है, तो पहला वाला एक सम खाली देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक वाला वीडियो देख लो और एक पहला सम देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ बताया हूँ यहाँ पे बीच में से देखोगे तो ये मेरा जो एक डायरेक्ट जो मैं कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा बाउंसर जाएगा आप लोग को, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया होगा, ये क्योंकि खुद से बनाई हुई चीज़ है। तो यहाँ पर आंसर आपका परफेक्ट आएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। 4 बॉक्स बनाने हैं, ये 4 बॉक्स बन गए। लिमिट्स 0 to पाई है, साइन हमेशा प्लस और माइनस। इसका डेरिवेटिव ये 2 बॉक्स बने ना, एक आएगा 1 - 2x/पाई, दूसरा आएगा -2/पाई। फिर ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता था, कॉस का इंटीग्रेशन होता था साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस, ठीक है। हर सम में हम लोग लिखते थे, ये सम में मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप लोगों को नहीं भूलना है क्योंकि पेपर आप लोग को देना है, ठीक है ना। तो वो रूल आप पहले लिख कर रखो, जो 3 चीज़ मैं बताया हूँ ना, हर सम में मैं बोला लिख करके रखना है, वो 3 चीज़ आप हर सम में ये लिख करके रखो, ये बॉक्स बना के रखना है आप लोगों को, ठीक है। हम लोग यहीं पर से देखते हुए काम करेंगे। चलो यहाँ पर अब इंटीग्रेट करने वाले हैं। व्हाट इज कॉस का इंटीग्रेशन, इट इज साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन nx/n। अब साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस है, तो लिखो -cos nx/n/n², ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया बेटा आपका। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट साइन वाले बंदे को उड़ा देने का, सोचने का नहीं, हटा दिया उसको। अब जब ये बंदा गया, क्या बचा, 2/पाई, ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस को बाहर ही ले लो, क्या बचा यहाँ पर, 2/पाई cos nx/n², 0 to पाई। अब और इसको क्लीन करेंगे, -2/पाई इंटू ये 2/पाई को भी बाहर लो, ये n² को भी बाहर लो, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचता है, खाली ब्रैकेट में आपके पास में बचेगा cos nx और लिमिट्स आएगी 0 to पाई। अब यहाँ आएगा -4/पाई² n² cos nx है ना, तो ये अपर लिमिट बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos n पाई माइनस cos n इंटू 0, ज़ीरो, ठीक है। अब -4/पाई² n² cos n पाई, व्हाट इज cos n पाई मालूम होना चाहिए, मैं बताया हूँ। cos n पाई होता है -1/n, ठीक है, -1/n। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/n माइनस cos 0 मालूम होना चाहिए, cos 0 1 होता है, ठीक है ना, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर फॉर an, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को, an मिल गया। हमको क्वेश्चन में सिर्फ a0 और an ही निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल करके ले लिया है, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है कि फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos प्लस bn sin। और क्योंकि ये पाई इंटरवल वाला सम था, तो पाई वाले के लिए एंगल nx होता है, पाई वाले के लिए एंगल nx होता है, तो यहाँ पर cos nx और sin nx कर देंगे। अब आप सब्सटीट्यूशन करोगे, a0, ठीक, व्हाट इज़ a0 का वैल्यू 0, ठीक है, 0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an का वैल्यू क्या है, ये पूरा an का वैल्यू आया है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, मैं इसको सीधा कॉपी करके उठा लेता हूँ। ये an का वैल्यू मिल गया मुझे यहाँ पर, ठीक है। इसको बॉक्स वापस कर देते हैं, an cos nx, तो यहाँ पर आ जाएगा cos nx प्लस bn। अब bn तो हमने बताया कि भाई 0 है, तो मैं आगे लिखूंगा ही नहीं, ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ये नहीं लिखा, इसका भी 1 मार्क्स काटेगा, उन लोगों को मौका चाहिए मार्क्स काटने का। इससे पहले वाला सम जो हुआ था 5th वाला सम, उसमें मैंने फाइनल आंसर लिखना भूल गया था मैं,
तो आप लोग को भूलना नहीं है, आप लोग को फाइनल आंसर लिख कर लेना है। हम लोगों ने a0 an जो भी था इसमें bn था, ठीक है ना, ये ऑड फंक्शन था तो हमने bn का वैल्यू फाइंड किया था इसमें। फाइनल आंसर बस इतना लिख लेना इसमें कि फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos एंगल में पाई था तो nx प्लस bn sin nx। तो फाइनल आंसर में हम लोगों को अब मालूम है, क्योंकि भाई ये ऑड फंक्शन था, a0 और an 0 है तो यहाँ पर a0 और an को आप 0 कर देना, सिर्फ bn का वैल्यू आप लिख करके रख लेना, ठीक है ना, bn इंटू साइन nx, और ये bn की जगह पर आप ये बॉक्स पूरा बना करके डाल देना, ठीक है। बस ये bn की जगह पूरा था ये लिख करके रख लेना, और हाँ ये समेशन आएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है। फाइनल आंसर इसका भी मैंने लिख करके दे दिया, और ये नेक्स्ट वाले सम में जो 6th वाला सम हम लोग कर रहे थे उसका भी मैंने पूरा आंसर लिख करके दिया है। जितने सम इसके मैंने किया है मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए इनफ है। बाकी कैसा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए तो इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कैसा उस पर ना ऐप डाउनलोड कर लेने से आप अगर कोर्स मेरा अगर परचेस करते हो तो उसमें आपको मैं एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे बता देता हूँ, जैसे ये हैंड रिटन जितना मैंने कंटेंट इस पर लिख रहा हूँ ये बोर्ड पर, या आपको एक हैंड रिटन नोट्स आपको पूरी मिल जाएगी, प्लस आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ सोल्यूशंस मिल जाएंगे, मैक्सिमम सोल्यूशन आप बोल सकते हो उसका, ठीक है। फिर उसके मैं जैसे इसमें 4-5 सम जैसे इसके कराया हूँ, 6 सम कराया हूँ, जितने भी सम्स कराना हो तो थोड़े सम्स और आपको मेरे ऐप पर मिलेंगे, उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर मैंने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाले हैं तो उसकी एक शीट उसमें मैंने डाली गई है, तो वो शीट में से जितने सम्स है आप उसको प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट करो, या फिर जो ऐप पर आपको मेरा चैट बॉक्स भी मिलेगा वहाँ पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और मेरे को इमेज सेंड कर सकते हो, जिसका मैं सोल्यूशन आपको भेजूंगा अगर आपका आंसर कभी गलत हुआ तो। और बाकी आपका आंसर सही है तो मैं आपको वो भी एक वेरिफिकेशन मैं वहीं पर ऐप पर अपने दे सकता हूँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला कैटेगरी था, मेरे हिसाब से इतने सम्स इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।